जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसुसंता व्लॉग। एक और बर्थडे पार्टी थंबनेल देख के और अभी समझ ही गए होंगे। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। विंटर बहुत ज़्यादा दिल्ली में हो रही है, सो मैंने स्टाइल किया है वुलन पैंट, टॉप एंड लॉन्ग कार्डिगन। सो हमने आपको शो हो ही रहा होगा। और उसके साथ स्टाइल मैंने किया है ये बूट एंड यस। और विंटर में मेरी स्किन बहुत प्यारी चबी चबी सी हो जाती है, इसलिए मुझे विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी तो पार्टी, यस, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ 2026। तो चलो अब मैं निकलती हूँ। और ये मेरे हाथ में गिफ्ट है, सो ये मेरे अकेले का नहीं, 7 मेंबर का कंट्रीब्यूशन है जो कि नीचे अभी वेट कर रहे हैं। सो वहां जाके पहुंचना पड़ेगा। चलो एक साथ बोलो हैप्पी न्यू ईयर। मेरे सब्सक्राइबर्स को बोलो हैप्पी न्यू ईयर। चलो अब हम बर्थडे मेन्यू के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हम हमेशा की तरह थोड़ा सा 15-20 मिनट्स तो लेट हो ही जाते हैं। वहां जाने के बाद सभी पहले से आ चुके थे और साथ में न्यू ईयर भी था, तो इसलिए एक दूसरे को न्यू ईयर भी विश किया और बर्थडे विश भी किया। सो जिनका बर्थडे है वो अभी आपको शो हो जाएंगे, जिनको मैं हक कर रही हूँ। हर बर्थडे वाज ऑन January 1st and as we know everyone celebrate New Year Day with their loved one and family. That's why she planning her post birthday celebration ताकि हर कोई उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। मीन्स हमारी लेडीज गैंग की कोई भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। सो जैसे ही हम यहाँ पहुँच गए, सबकी थोड़ी मोड़ी गॉसिप, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, और भी काफ़ी सारी होती है ना, जब अब एक गैंग जब मिल जाते हैं तो काफ़ी सारी टॉपिक निकल ही जाता है। तो यस, यहाँ पे अभी हम 2-3 लोगों का और वेट कर रहे हैं। वैसे सब पूरे हो चुके हैं और 2-3 मेंबर्स हैं, सो उनका वेट जब तक हम कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो जब तक थोड़ा सा ये स्नैक्स खा लिया जाए। स्नैक्स भी बहुत चटपटा, ये नट्स, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। एंड यू नो व्हाट, विंटर मुझे बहुत पसंद है, बट विंटर में मुझसे ठंडी ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती है। मीन्स मुझे ठंड लगती है, इसलिए मैं विंटर में कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड ही करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो समर हो या विंटर हो चिल्ड चीज़ें खाना और पीना भी पसंद करते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं विंटर में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, मैं ज़्यादातर नहीं करती, अवॉइड ही करती हूँ। ओके, लीव इट। सो अब देखो हमने अपना स्टार्टर स्टार्ट कर दिया है और ये है गर्मा गर्म होममेड सूप, टमाटो सूप, जो कि इतना अच्छा। और विंटर में तो गर्मा गर्म सूप पीने का मज़ा भी अलग होता है। एक सीक्रेट आपको बताऊं, मैंने आज तक घर में कभी सूप नहीं बनाया। मीन्स मैंने नॉर के, मैगी के, इसके सूप बनाए हुए हैं, बट कभी घर में मैंने सूप नहीं बनाए क्योंकि मेरे बच्चे को और अनी को भी सूप इतना पसंद नहीं आता एक्सेप्ट आई। मुझे हर तरीके का सूप पीना पसंद है, तो इसलिए मैं अकेले के लिए बनाना मुझे थोड़ा आलस चढ़ता है। इसलिए मैं ये नॉर या मैगी का सूप लेके आती हूँ और मैं ही अकेले पीती हूँ, और कोई भी सूप पीना पसंद नहीं करता। सूप कैसे बनाते हैं आई इवन डोंट नो, मतलब इसका स्टेप वाइज क्या क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे बच्चे अनी को पीने का शौक नहीं है, तो इसलिए मुझे बनाने का भी शौक नहीं है, बस पीने का शौक है। सो इसलिए जब मूड होता है तो मैं वही नॉर, मैगी, इसी का ही सूपी लेके आती हूँ और गर्मा गर्म 1 कप में पानी में मिला के बस थोड़ा सा रखा और सूप गर्मा गर्म रेडी हो जाता है। चलो सब इकट्ठे हो चुके थे, अब गेम्स की बारी। सो गेम्स का जो प्रॉप है ये मटर है, पालक है और सेलो टेप है। कैसे खेलना है चलो बताते हैं। ठीक है, गेम में पालक और मटर है। इसमें क्या करना है, जो पालक है, एक पालक की वो लेनी है लीफ, उससे मटर डालना है, उसको रोल करना है और उसमें रोल करके सेलो टेप लगानी है। अच्छा, एक दिखा दो। जो जितना टाइम लगा लेगा उसमें टाइमर लगाएंगे। जो जितना ज्यादा कर लेगा, ठीक है। ये रोल बना के इसमें रखना है, जितना बना ले हम। हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा कर लो। कितने सेकंड का? 15 सेकंड का टाइमर रखा जाए। 15 नहीं, 20 सेकंड बचे रख लो। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन कि कितने सेकंड होना चाहिए इस गेम में, वी डिसाइड 15 सेकंड इज इनफ फॉर दिस गेम। सो फटाफट 15 सेकंड में जो जितने मटर को पालक में रैप करके इकट्ठा कर देगा वो इस गेम का विनर होगा।
इस गेम में सबने अपना बेस्ट दिया तो सबने पार्टिसिपेट किया, सो बर्थडे दी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो फटाफट से उनको भी और उनकी देवरानी को भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने को दिया गया, जिसमें तीन प्लेयर्स टाई हो गए इंक्लूडिंग आई, और बाद में लकी ड्रॉ निकाला गया। बट लकी ड्रॉ में मेरा लक ने साथ नहीं दिया, तो यहाँ पे ये दी की देवरानी वो विनर निकली। मीन्स घर का प्राइस घर में ही रह गया। हाउ स्वीट। इस बार फिर से मैं जीतते जीतते हार गई। एनीवेज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे जब इनको गिफ्ट दिया गया तो देखो मैंने कोरियन हार्ट दिखाया, तो इन्होंने भी मुझे रिप्लाई में कोरियन हार्ट दिखाया। मतलब अब आप भी कह सकते हो कि के ड्रामा लवर सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी हैं। और यहाँ पे हम खूब सारी कैंडिड पिक्स वगैरह क्लिक करवाना चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत से पोजेस तो दे दिया था, लेकिन हमें चाहिए था कि हम कुछ अलग करें। गेम खेलने के बाद, काफी सारी मस्ती करने के बाद और खूब सारी कैंडिड पिक्स क्लिक करने के बाद अब फिर से आता है स्टार्टर खाने की बारी। सो ये जो स्टार्टर था ना बहुत ही चटपटा यमी था, जिसका नाम था कटोरी चाट। यस आई नो, ये आपने कई बार अपने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा, सुना भी होगा और खाया भी होगा। मैंने भी खाया है, बट होममेड बना हुआ मैं आज खा रही हूँ। सो इतना यमी। इसको कैसे बनाते हैं तो चलो आपको बताती हूँ। ये कटोरी तो आपको पता ही होगी मैदे की बनी हुई थी, और इसमें मैश पोटैटो मसाला के साथ इसमें डाल दिया गया। देन उसके बाद ये ड्राई मटर करी, थोड़ी सी दही और इमली की खट्टी मीठी चटनी, उसके ऊपर फिर से धनिया पुदीने की चटनी, और ऊपर से थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर लीफ, बीटरूट स्लाइस, और थोड़ा सा और कलरफुल के लिए पोमीग्रेनेट। सो मतलब देखने में कितना यमी लग रहा है ना। मतलब आप घर में भी ट्राई करो, बहुत यमी, बिल्कुल चटपटा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम कहीं स्टॉल का खा रहे हैं। और पता है वहाँ पे आने के बाद ना बिल्कुल फील भी वही आ रही थी कि हाँ हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा डाल दो, हमें ये थोड़ा खट्टा कम चाहिए, हमें थोड़ा प्याज नहीं चाहिए। मतलब इस तरह की बातें हो रही थी, तो मतलब वो फील आ रहा था। और यहाँ देखो ये दी बच्चों की तरह लहराती हुई चाट खाने के लिए आ रही हैं। जैसे ये मैं खा के घर गई थी तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि मैंने कटोरी चाट खाई, तो मेरे बच्चों ने फटाफट से मुझे बोला कि मम्मा आप कब हमें खिला रहे हो। तो बस चलो अब मैं किसी दिन ये कटोरी चाट बनाऊंगी, लेकिन कब बनाऊंगी ये मुझे नहीं पता है। बट यस, जब भी बनाऊंगी आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और यू नो व्हाट, एक बर्थडे सेलिब्रेशन ही होता है जहां हम सारे इकट्ठे होते हैं, एक हमारी मिनी गैदरिंग हो जाती है। जितना भी हम बिजी हो जाए, थोड़ा सा टाइम निकाल के हम पहुंच ही जाते हैं, और जिनका भी बर्थडे होता है हम उन्हें स्पेशल फील करा ही देते हैं। तो यहाँ पे बस खट्टी मीठी ये कटोरी चाट के साथ हमारी काफ़ी सारी गॉसिप भी चल रही थी, और उसके साथ एक दी थी जिनको वापस ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए पहले से ही मेन कोर्स स्टार्ट कर दिया था। मेन कोर्स भी बहुत यमी था। फ्राइड राइस था, पनीर, गाजर का हलवा, मखनी और मलाई पनीर, सैलड। सो और उसके साथ होममेड पिकल्स भी था, जो कि उन्होंने ये सारा ही घर पर ही बनाया था। मीन्स इस बार का जो भी हमने खाया वो सब होममेड था। तो चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये सेकंड गेम स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो गेम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई नो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, फिर भी आपको बता देते हैं ये गेम क्या है। बोले चावल है, इसके अंदर इस पेंसिल से एक एक चूड़िया करके हमें पहले डाइस रोल करना है। सॉरी, डाइस रोल करना है। जितने नंबर आए, जैसे 5 नंबर आए, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो जीतेगा बेसिकली। पर अभी जितने 5 आए तो एक एक करके इसके अंदर आपको इसमें डालना है, और हाथ का सपोर्ट नहीं चाहिए, एक ही एक करके डालना। 5 एक ही बार 2 टाइम डाइस करना है, जिसके ज्यादा होंगे वो विनर होगा। गेम बहुत अच्छा था, बट यू नो हम लोग मेंबर्स ज़्यादा थे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इसमें हमने डाइस का यूज़ नहीं किया। हमने सिर्फ 15 सेकंड में जो जितने बैंगल्स इसमें डाल सकेगा वही इस गेम का विनर होगा। और ये जो दी है अब ये इस गेम का पार्ट नहीं होंगी, क्योंकि इनको वापस ऑफिस जाना था, तो इन्होंने फटाफट से लंच किया और वहाँ से निकल गई, और हमारा गेम स्टार्ट हो गया।
ये गेम फिर से टाई हो गया 3 मेंबर्स में इंक्लूडिंग आई, और इस बार फिर से लकी ड्रॉ हुआ एंड यू नो व्हाट, लकी ड्रॉ में विनर कौन निकला? अनएक्सपेक्टेड। यस, मैं निकली हूँ। आई एम द विनर ऑफ दिस गेम। मतलब 1 साल बाद मैं इस गेम की विनर बनी हूँ, वरना हर बार मैं नूब भी निकलती हूँ। और मेरी एक्साइटमेंट तो आप देख सकते हो, मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड यहाँ पे देखो मुझे गिफ्ट भी मिला जो आगे जाके आपके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी। तो ये सब करने के बाद अब फाइनली आती है केक कटिंग टाइम। इसके बिना तो बर्थडे जैसा नहीं लगता। तो चलिए काउंटडाउन स्टार्ट। 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मंजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर मंजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आफ्टर ये बलून बर्स्ट करने की बारी आई तो किसी से हो नहीं रहा था, तो वही हमारे दिमाग में चला कि नेक्स्ट टाइम जिसका भी बर्थडे होगा उसमें ये बलून बर्स्ट का कंपटीशन भी रखा जाएगा। मतलब इसके लिए पेन यूज़ किया, नाइफ यूज़ किया, बट बाद में बर्स्ट हो ही गया। देन उसके बाद हमने ये यमी यमी केक खाया और थोड़ा सा फोटोशूट फिर से चला, और देखो कुछ कुछ अपनी धुन में नाच भी रहे थे। और चलो फाइनली आ गया लंच टाइम। लंच भी बहुत ही यमी होममेड है, जैसा मैंने आपको बताया। दाल मखनी था, उसके साथ ये मलाई बटर पनीर, मिक्स वेज एंड फ्राइड पुलाव। मैंने शायद पहले फ्राइड राइस बोला, फ्राइड पुलाव। और ये सिर्फ बाहर से था, तंदूरी रोटी एंड लच्छा पराठा एंड नान था। एंड उसके साथ थोड़ी सी सैलड, घर की बने हुए 3 टाइप्स ऑफ पिकल्स, जिसमें से मैंने आंवला का पिकल ट्राई किया था, बाकी आई थिंक चिली का था एंड मैंगो का था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ। यस, वी एंजॉयड फूड। एंड ये देख के आपको कौन सा ऐड याद आ रहा है? आपको वही ऐड याद आ रहा होगा ना जहाँ पे बच्चे मम्मा के सामने चिल्लाते हैं, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। और ये देखो ये दी वही शो कर रही थी। एंड यस, हमने बहुत इंजॉय किया फूड। सो यस, स्टार्टर मेन कोर्स भी खत्म हो गया। अब आता है फाइनल डेजर्ट की बारी, जिसमें हमने सर्दियों का फेवरेट गाजर का हलवा खाया। और इसके बिना तो दिल्ली की सर्दी भी अधूरी होती है जब तक घर में गाजर का हलवा ना बने। भले ही मैंने ये न्यू ईयर 2026 में बनाया, 2025 से बहुत कोशिश की बनाऊंगी, बट ठंड की वजह से बनाती नहीं थी। बट यस, मैंने बना लिया था। एंड चलो अब हम सब ने सब कुछ लंच कर लिया। अब हम निकल रहे हैं एक दूसरे को सी ऑफ करके, न्यू ईयर विश करके। सबने मुझे एक चीज याद आया, हम सब ने एक दूसरे को विश किया, बट मैं आपको विश करना कैसे भूल गई। सो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स। मे योर होम बी फिल्ड विथ हार्मनी, लव एंड लाफ्टर। बर्थडे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो गया और बर्थडे भी हो गया। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या फन किया, घर पे सेलिब्रेट किया कि घर से बाहर जाके सेलिब्रेट किया। एंड यस, इन सब चीज़ों में मैं आपको एक और चीज़ बताना तो भूल ही गई। ये वाला व्लॉग भले ही मेरा जनवरी 2026 का है, बट ये मेरा व्लॉग 9 जनवरी का व्लॉग है, जो कि जनवरी फर्स्ट संडे व्लॉग है ये मेरा। यह बहुत टाइम बाद एक मिनी गैदरिंग हुआ। सो यही था आज का मेरा बर्थडे व्लॉग सेलिब्रेशन। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। वेट, मैं एक चीज दिखाना तो भूल ही गई, जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड थी। मेरे प्राइज गिफ्ट तो आपके साथ अनबॉक्स करना तो मैं भूल ही रही थी। मतलब 1 ईयर के बाद मुझे ये गिफ्ट मिला है। मतलब हर बार मैं हाथ देती थी, चलो आज आपके साथ अनबॉक्सिंग कर लिया जाए। एंड देखिए इसके अंदर क्या निकला। मतलब इतने प्यारे प्यारे एसेसरीज निकले। फर्स्ट ये क्लचर निकला जो कि इतना क्यूट लग रहा था, बटरफ्लाई वाला, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड इज रोज। ओके, इससे मैं बर्न पे भी या फिर अपने ओपन हेयर में भी ऐसे लगा सकती हूँ। मतलब मैं इसे किसी भी तरह से स्टाइल कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए तो मैं आपको यहाँ साइड में लगा के दिखा रही हूँ। थर्ड इज, इसे क्रंचेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्चुअली ये मुझे नहीं पता है, आप मुझे कमेंट में बता देना। एंड फोर्थ, ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट यार। इतने प्यारे इयररिंग्स थे ना, बिल्कुल मतलब मेरी एक आउटफिट है उसको मैं अपने दिमाग में रिमाइंड करती कि यस ये तो मेरे उस ड्रेस के साथ चला जाएगा। मतलब
बहुत प्यारा लग रहा था, सो ब्यूटीफुल यार। मतलब अभी फिलहाल इस आउटफिट के साथ मैच नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसे पहनूंगी सो आपके साथ जरूर ये भी शेयर करूंगी। प्राइस में जितनी भी ये चीजें मिली है वो सब मेरे यूज में आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें से जो मैं यूज ना करूं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट। सो यस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं एक और व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, Johar, and Happy New Year's once again.